गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री में, विच इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जब हम एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तो एसिड और बेसिस के अंदर तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मतलब तीन अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल उन्होंने एसिड और बेस को लेके अपनी क्या डेफिनेशन दी, पहले उसको देखेंगे, साथ में एग्जाम्पल, देन पहुंचेंगे हमारे सॉल्ट पर, और सॉल्ट के बाद में सबसे लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बफर क्या होता है, कितने तरह का बफर होता है। फाइन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एसिड और बेस में से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत वीक एसिड कौन सा है, या किसी पर्टिकुलर आपकी चीज़ या सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड है, बस इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलो, तो हम लोग सबसे पहले एसिड से शुरुआत करेंगे, और एसिड में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्रेनियस साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था एसिड को लेकर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी एक चीज़ के बारे में मल्टीपल व्यूज निकल के आते हैं, जैसे आप लोगों ने रिडॉक्स के अंदर भी पढ़ा, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे कि रिडक्शन को हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे कि अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी वो रिडक्शन है, ऑक्सीजन निकलता है तो भी वो रिडक्शन है, और तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। चौथा कंसेप्ट कौन सा पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जब डिक्रीज होता है तब भी वो रिडक्शन होता है। तो जब भी किसी एक चीज को लेकर मल्टीपल व्यू दिए जाते हैं ना, और आपके पास में क्वेश्चन आता है, तो हर कॉन्सेप्ट को उसमें लगा के देखो। ठीक, आपको याद है कि मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें कॉन्सेप्ट कोई और लगाना होता है, हम कुछ और लगा के उसमें अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो अब यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आर्रेनियस साहब ने क्या दिया एसिड के बारे में। तो इन्होंने सिंपल बोला कि हर एक वो कंपाउंड जो कि एक्वस मीडियम के अंदर, दैट मीन्स उसको जब पानी में घोला जाता है तब वो हमें H आयन देता है, तो हम उसे एसिड बोलते हैं। सिंपल। तोड़ के देख लेते हैं। ये हमारा HCl, इसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे, ठीक, तो H प्लस बनेगा और Cl माइनस। खत्म। अब इसी तरह से आप लोग तोड़ेंगे, तोड़ो, H प्लस और HCl माइनस, तोड़, अपने आप तोड़ना, मुझे तो आता है। हो गया? हुआ? बढ़िया, जल्दी हो गया। चलो जी, तो अब मुझे ये बता दो बेटा, H प्लस और H प्लस माइनस। ओके, क्या इसको एक बार और ब्रेक कर सकते हैं? ओके, करो तो। H प्लस 2। चलो, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? तोड़ो। ऊपर है ना? COH माइनस सेम आया? ओके, चलो फाइन। अब एसिड को लेके दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जो कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने दिया। ये भी मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो भी प्रोटॉन डोनर स्पीशीज होंगी वो हमेशा और हमेशा हमारा एसिड कहलाती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये क्या मतलब होता है इसका। प्रोटॉन कहते हैं इसको, और इसका एक और मतलब मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको ये दिखे ऑटोमेटिकली इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो हम प्रोटॉन इसको क्यों बोलते हैं, प्रोटॉन को मार्क इससे क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास में, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा इसके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं दैट मीन्स 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, H प्लस से। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है
इसको हम लोगों ने तोड़ा तो H प्लस बन जाएगा, यानी कि प्रोटॉन निकल जाएगा। तो हमारा एसिड कौन सा हुआ? HCl। सिमिलरली अभी अभी आप लोगों ने तोड़ा इसको, तो इससे भी हमारा प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है। चलो अब तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो आता है हमारा लुईस का कंसेप्ट। तो लुईस क्या कहते हैं कि हमारा एसिड क्या होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जो एक्सेप्ट करेंगे पेयर को वो हमेशा क्या कहलाएंगे? हमारे लुईस एसिड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा बेटा कि लुईस एसिड कौन से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लुईस का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, दूसरे किसी कॉन्सेप्ट में हमको नहीं जाना है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक लुईस एसिड है, दैट मीन्स एक एक्सेप्टर है, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन प्लेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस हमेशा एक दूसरे के साथ में पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका एक्सेप्टर है और ये आपका डोनर है। तो क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं, इस चैप्टर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप एक स्पेशल तरह का बॉन्ड पढ़ोगे जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या अगर आप इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलोगे तो भी इक्वली करेक्ट है, जिसमें एक जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमेशा और हमेशा रहेगा प्लस, सॉरी ये वाला हमेशा और हमेशा रहेगा माइनस, और जो लेगा वो हमेशा और हमेशा रहेगा प्लस के अंदर। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहला और सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल इस अमोनियम आयन का बनना। तो जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर नाइट्रोजन के पास में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। उन 5 में से हमेशा नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है, और ये बनाएगा यहाँ पर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। बना लिया। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर जो है हमेशा फालतू रहता है। अब ये फालतू वाला जो अपना पेयर है ये किसको देगा बेटा? इस H प्लस को। तो H प्लस का मतलब क्या है? नहीं, इस H प्लस का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे यही पूछ रही हूँ मैं खाली। अच्छा, क्यों है पॉजिटिव चार्ज? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया, और हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे करने, एक मात्र है जो डुप्लेट पूरा करता है। अब यहां पर हुआ क्या? एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में था, एक इसको चाहिए था, अब इसने ये भी दे दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको कहां से मिलेंगे? इससे। यही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। तो लुईस एसिड लुईस बेस हमेशा और हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं। ऐसा क्या है जो लुईस एसिड और लुईस बेस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक जरूरी है? मेरे को बता दे, चल मैं यहां से अनाउंस कर देती हूँ। उससे भी मतलब इतना क्या है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है? कीमती कुछ चला गया तो यहां पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि ये एक ही शेयरिंग नहीं है, यहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर हम लोग डोनेट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो कहां? जो देने वाला है, किसकी तरफ? जो लेने वाला है। और क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा अमोनियम आयन बनेगा, तो ये बनेगा अमोनियम आयन। यही चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। समझ में आया? किस कोई भी ऐसा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको किसने दे दिए? इस नाइट्रोजन ने दे दिए, तो हमारा क्या बन गया? अमोनियम आयन। क्लियर है यहाँ तक? और बॉन्डिंग कौन सी हो गई? अब इस अमोनियम आयन के अंदर 2 तरह के बॉन्ड है,
कोवेलेंट जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, और एक कोवेलेंट जो कि फोर्थ वाले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये वाला देखो एक बार एग्जांपल। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलर हमारा लुईस बेस है, ठीक है। अब ये देखो, ये लुईस बेस है बेटा, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन देने हैं हम लोगों को, पेयर फालतू है हमारे पास में। अब ये दे किसको रहा है, BF3 को। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। कैसे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, सॉरी इस तरह से बना। और फिर उसके बाद में इसे देखो, सेम लुईस बेस इज अमोनिया। अब यहां पर Ag को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, यानी कितने कुल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो एक ने इसको यहां से दिया, एक ने यहां से, तो एक बॉन्ड बनता है ऐसे, एक बॉन्ड बनेगा ऐसे। क्लियर? लिखो, तीनों को बनाओ। H+ होता है, उसको अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो वो नहीं देगा? कैसे? तो फिर उसको फायदा ही क्या हुआ बॉन्ड बनाने का? एक इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, तो और बाकी और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अच्छा, लेता रहे जैसे, फिर क्या बनाएगा? कुछ भी। हाँ, जैसे बनाने को तो बेटा कुछ भी बना ले, गाजर का हलवा नहीं तो चक्की बना ले, है तो गाजर की। ऐसे थोड़ा ना होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन हमेशा कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट, ठीक है। क्यों? एक है, एक को कहीं ना कहीं से शेयर कर लेगा। यहाँ पे चीज बिल्कुल उल्टी है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन आयन है, आयन है जिसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कंप्लीट भिखारी हो चुका है। तो ये एक की तरफ जाएगा या 2 की तरफ? कंप्लीट भिखारी है, तो कुछ भी मिले ले लेना चाहिए। ऐसे तो ना होता है, 2 की तरफ जाएगा। 2 की तरफ जाएगा। एफिनिटी किसकी तरफ होगी, जो 2 देगा या जो 1 देगा? वैसे तो 2 की तरफ। अच्छा चलो बता मुझे, ये H+ है बेटा, है ना, और ये एक Cl है, और इसके साथ में ये है, किसकी तरफ जाएगा? क्यों? फिर तो यहाँ भिखारी है ना, यही चला जाए। तो इसके बाद में शेयर, ये इसको क्यों जोड़ेगा अपने साथ में? इसको भी तो शेयर ही करना है, और इसको कैसे कर, अरे शेयर करता है तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दिस शेयरिंग नो। ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कहां से लाएगा? तो ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा इसके साथ। मैं भी तो यही कह रही हूँ। फिर तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये तो इसी की तरफ जाएगा ना, जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर मैं तेरे को बोलूं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल, तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का मतलब होता है बेटा 100 तू दे 100 मैं दूं। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता जिसमें 200 मैं दे दूं और तेरे को बोलूं म्यूचुअल फंड है। देयर इज नो म्यूचुअलिटी। म्यूचुअल का मतलब दोनों का होना चाहिए। ये Cl इसके साथ में बॉन्ड क्यों बनाएगा जब इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं बनाएगा? नहीं, तो फिर इसके पास में ऑप्शन ही क्या रह जाएगा? NH3 कंप्लीट। कोई ऐसा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? इजी इजी कॉन्सेप्ट है। चलो ओके, सो इससे पहले कि हम लोग एसिड, कुछ और एसिड पढ़े, बेस के सेम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाओ। ओके, बेस का सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एंड आई वुड एडवाइस कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट लिखें तो एक तरफ एसिड लिखें, दूसरी तरफ बेस लिखें, जिससे कि एक साथ में समझ में आ जाए। तो चलो आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेस के मामले में? ये बेस वो होते हैं बेटा जो अपने एक्वस मीडियम के अंदर OH आयंस जो है वो देते हैं। तोड़ दिया इसको, Na+ और OH- बन जाएगा। इसके बाद में बेसिस वो होते हैं बेटा जो कि टेस्ट के अंदर होते हैं बिटर, दैट मीन्स कड़वे। अगर किसी ने साबुन खा के देखा है तो उसको पता होगा बहुत अच्छी तरह से। और ये हमेशा रेड लिटमस को ब्लू के अंदर बदल देते हैं। हम इन्हें बोलेंगे बेस, रेड, ब्लू, ऐसे लिखते हैं। अब अगर आपको एसिड के बारे में बोलूं तो एसिड टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं सारे के सारे एसिड। और क्या करेंगे? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को बदलेंगे रेड के अंदर। गुड। इसके साथ साथ जितने भी बेसिस होते हैं वो हमेशा और हमेशा ग्रीसी होते हैं, और इसी का एग्जाम्पल है आपका सोप या डिटर्जेंट। कोई भी डिटर्जेंट ले लो तो ये सारे के सारे ग्रीसी क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी क्षार होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि KOH और NaOH को हाथ में लेके देख लेना,
हाथ मत लगा लेना उनको, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, हाथ वगैरह कट कुट जाएंगे तुम लोगों के, सिर्फ साबुन तक ही सीमित रहो। और खाना भी है तो ऐसे में बोला मैम ने, क्योंकि बोला था एक बार चख के देख लेते हैं, तो पैलेट उठा उठा के फाके मार ले कभी उसकी, ये सब चीजें नहीं करनी हम लोगों को। फाइन जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जी ने क्या कहा है। वो कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं बेटा कि प्रोटॉन का एक्सेप्टर जो होता है वो हमेशा और हमेशा कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी बेस, एक्सेप्टर थोड़ी ना होगा। अब लिखो एंड एग्जाम्पल H2O, NH3, CO3-2, Cn- और OH-, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कहलाते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेसिस। बड़े ओके, ये कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड लॉरी, हमारे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के एसिड है और कुछ हमारे बेस हैं। अब इनमें देखो कि इनके कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड कौन कौन से हैं, लिखो टेबल और बनाओ सारे के सारे लोग। चलो जी, HCl को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे हमारे NH3 के साथ में, यानी अमोनिया के साथ में, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्लोराइड आयन और अमोनियम आयन, और जब ये अमोनियम और क्लोराइड एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। चलो बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो अभी अभी हम लोगों ने तोड़ा ही था इसको, बाइसल्फेट बनता है और इसके साथ में बनेगा हाइड्रोनियम आयन, सो दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड को अगर आप मीथेनॉल के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो बदल जाएगा नाइट्रेट और मिथोलोनियम। एसिटिक एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे बनेगा एसीटेट और सिमिलरली हाइड्रोनियम आयन। अगर आप चाहो तो नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवा के देख सकते हो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को करेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट, नाइट्रेट मिल जाएगा H2, ये तो नया फॉर्मूला बन गया कोई। H2NO3 कहाँ होता है भाई, अपने आप बना लो, रहने दो, कुछ भी अपने मर्जी से एसिड और बेस बना रहे हैं। क्लियर है, बनाया, क्या बनाया बेटा, क्या दिख नहीं रहा मुझे बताओ, मैं लिख देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ, बताओ क्या नहीं दिख रहा, कौन सा वाला एग्जाम्पल, कोई भी नहीं दिख रहा, सारे लिखूं। अच्छा वेरी नाइस, चलो इसके साथ में बना लो बच्चे, HNO3 बना लो और उसके साथ में बातें नहीं, NO3- नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बना लिया, चलो ओके। लुईस कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा है, जब एसिड पड़े उसी के साथ में हमारे लुईस बेस क्लियर हो गए। तो जो डोनर होते हैं वो हमेशा और हमेशा होंगे लुईस बेस और एक्सेप्टर होंगे वो हो जाएंगे लुईस एसिड। एग्जाम्पल लिख लो, H2O, NH3, F-, Cl- और Br-। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके। फर्स्ट एसिड आप लिखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का? पीएच कम होगा। पीएच कम होगा। अच्छा, और चलो पीएच किस पे डिपेंड करता है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज्यादा पीएच होगा या उतना कम होगा? उतना ज्यादा होगा। मतलब जितने H पॉजिटिव आयन ज्यादा है उतना पीएच जो है वो ज्यादा होगा, कम होगा। कम होगा। माइनस लॉग ऑफ H आयन होता है एक्चुअली पीएच। ठीक है, अब मुझे बता दो बेटा कि ये H आयन की ये जो पॉजिटिविटी आप बता रहे हो, जैसे स्ट्रॉन्ग और हम लोग ये वीक एसिड निकालते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? वो तो ठीक है, पीएच कम हो गया, कंसंट्रेशन और बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट पास में हो, करेक्ट हो, जो भी बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जिनका पीएच कम होता है, जिनका पीएच कम है दैट मीन्स H आयन भी हम ऐसे बोलेंगे ज्यादा है। तो ये H आयन ज्यादा क्यों होते हैं बेटा वो बताओ? क्योंकि इनमें आयनिक गुण ज्यादा होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो उतनी ही जल्दी से H आयन जो है वो दे देता है। अगर कोई अपने पास में H आयन को बहुत क्लोजली एसोसिएट करके बैठेगा और इजीली उसको नहीं देगा तो हम उसको बोलेंगे ये वीक एसिड है। जो जितनी ज्यादा और जल्दी से और जितने ज्यादा H आयन हमको दे सके वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर है? तो जितने ज्यादा H आयन होंगे उतना ही पीएच हमेशा कम रहेगा। क्लियर है? अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, स्टमक के अंदर, है ना? कहाँ बनता है ये बताओ? मतलब कौन बनाता है स्टमक के अंदर? कौन सी सेल्स बनाती है? पैनक्रियास स्टमक है बेटा, स्टमक में बता रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। नहीं बेटा स्टमक है, ऑर्गन मैंने बता दिया, स्टमक के अंदर बना रहा है। कौन सी सेल्स बना रहा है? चलो लिखो। गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोनेंट है। लिख लो कोई बात नहीं। पेरिएटल सेल। कौन सा? ऑक्जेंटिक क्या सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल ही नहीं होती, दो तरह की सेल्स होती हैं, पेरिएटल चीफ सेल। पेरिएटल सेल HCl बनाती है, चीफ सेल एंजाइम बनाती है। तो पेरिएटल को ऑक्जेंटिक नहीं बोलते? नहीं, पेरिएटल सेल ऑक्जेंटिक नहीं होती बेटा। चलो अब इसके बाद में एक्वारेजिया बनता है। तो एक्वारेजिया क्या है मैं बताती हूँ। जो भी मेटल्स होते हैं ना उनकी आदत ये होती है कि वो काफी हार्ड होते हैं और बहुत इजीली गलते नहीं हैं, सिवाय कौन से मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल आते हैं। तो जब भी हमें मेटल को गलाना होता है तो किसी एक एसिड से हमारा काम नहीं चलता, हमें दो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक मिक्सचर बनाना पड़ता है और उसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। सो दिस इज योर एक्वारेजिया, जिसके अंदर 3 अनुपात में डाला जाता है HCl और 1 अनुपात में डाला जाता है HNO3। और जब तक इसके आगे नहीं लिखा हुआ हो दैट मीन्स ये कंसंट्रेटेड है। जब तक दिल नहीं लिखा हुआ हो दैट मीन्स ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। फाइन, दिल, हाँ नहीं तुमने सही सुना, मैंने दिल ही बोला था। जब तक दिल नहीं लिखा हुआ होता तब तक ये हमेशा और हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड ही, मतलब बाय डिफॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। चलो तो 3 पार्ट के अंदर बेटा हम लोग HCl को डालते हैं और 1 पार्ट के अंदर हम लोग लेंगे HNO3। ठीक है, ये मिक्सचर जो आपका मेटल है उसको बहुत अच्छी तरह से गला देता है। ठीक है, सोने चांदी की सफाई करवानी हो, स्पेशली सोने की किसी को सफाई करवाने का मन कर रहा हो तो हमको लाके दीजिए, हम आपका सोना जो है उसको हल्का करके दे देंगे, एकदम साफ और हल्का करके दे देंगे और फिर उसी में से सोने को बाद में एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, दैट एक्वारेजिया। तो ये तो चोरी की बात है, तो चोरी की बात तो हमें हमेशा याद नहीं रखनी ना। इसके अलावा एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहाँ करते होंगे? बनाते तो केमिकली है ना, अच्छी चीज से शुरुआत करिए ना हमने, तो चोरी तो बाद में करनी शुरू करी है। हाँ बताओ, और एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहाँ करते होंगे जेठाराम? ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, करेक्ट, वेरी नाइस।
एलॉय फॉर्मेशन में। चलो लिखो, अयस्क या ओर्स होते हैं बेटा, इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ में एलॉय फॉर्मेशन के अंदर जहां 2 से 3 हम लोग मेटल्स जो हैं उनको मिक्स करते हैं, वहां पर एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सबको पता होता है एक्वारेजिया क्या है, हमें यह भी पता होता है 3:1 है, पर हम हमेशा भूल जाते हैं कि 3 किसको लेना है और 1 किसको लेना है। ये वो मिस्टेक है जो हम छोटे बच्चों की तरह करते हैं। तो हमेशा याद रखना, HCl, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको HNO3 और HCl दे देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसको आंसर करें, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो ये गलतियां नहीं करनी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये गलतियां कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें वो पास्ट ग्लोरी को नहीं दोहराना है। चलें जी, HNO3 अगेन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, HCl को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? वो तो उसका नाम है, किसका एसिड बोलते हैं? HCl को बेटा, HCl है ना सबसे पहले अभी जो पढ़ा, उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? मतलब बाजार में लेने के लिए जाओगे तो क्या बोलोगे? HCl दे दे। वो तो बेस होता है। जल्दी, तेजाब मीन्स एसिड, नो। ऐसा इसको बोला गया, अच्छा MSc करके थोड़ी ना बैठा है वो वहां पे तेजाब की दुकान खोल के कि हाँ हाँ भाई बता मुझे, क्या तेरे को फॉर्मूला बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट के साथ में निकाल के दूंगा। हाँ जी, नहीं पता? नहीं। नमक का तेजाब सुना है कहीं? नहीं सुना? सबसे ज्यादा घरों के अंदर जो साफ सफाई के अंदर एसिड इस्तेमाल करते हैं ना, वो HCl है, फिनाइल नहीं। वो तो डिसइंफेक्टेंट है। टाइल वगैरह घिसाई करने के लिए जो लगाते हैं ना एसिड, जिसको बोलते हैं सबसे कम वाला एसिड है, वो आपका यही होता है HCl, जिसे हम लोग बोलते हैं नमक का अम्ल, यानी कि नमक का तेजाब। नमक आता है उसके? नमक नहीं आता, उससे नमक बनता है ना, इसीलिए नमक बनाते हैं ना, उससे सॉल्ट बनाएंगे ना, बस वही। चलो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाँ जी, शोरे का तेजाब बोलते हैं। शोरे का ओके। गोल्ड की पॉलिशिंग, और ब्रैकेट में ये लिखना कि गोल्ड की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको निकालने का काम यहाँ पर इससे करते हैं हम लोग। सिमिलरली एक्वारेजिया बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम बनाएंगे कुछ बहुत अच्छे एक्सप्लोसिव। अभी लिखवाएंगे सारे के सारे, हाँ अभी लिखवाते हैं। H2SO4 लिखवाएंगे ना, फिर लिखवाएंगे। रेडी? फाइन। तीसरा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, गंधक का तेजाब बोलते हैं इसको, सल्फर की वजह से। ओके। किंग ऑफ केमिकल ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन, शुगर के डिहाइड्रेशन, डाइस के अंदर, मेडिसिन के अंदर, और इसको HNO3 के साथ में इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने में, जैसे कि TNT, TNP, TNG और TNB। So what TNT is? Trinitrotoluene, trinitrophenol, trinitroglycerin and trinitrobenzene। लिखो, नहीं पता ना, तभी तो बता रहे हैं। लिखो, पहले नहीं लिखवाएं? अरे नए सेशन में नई कॉपी डाल दी। इजी। क्या हो गया? प्योर। बढ़े आगे? चलो बच्चों, नेक्स्ट लिखो आप एसिटिक एसिड, जो एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड का मतलब आप समझ में आ गया? वीक एसिड का मतलब क्या होगा? जिसका पीएच थोड़ा सा
ज्यादा होगा। जब pH ज्यादा होगा तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। वेरी गुड। अब इसे हम लोग कहते हैं विनेगर। एक्चुअली इसे विनेगर नहीं बोलते, 40% जो सोल्यूशन होता है वो विनेगर होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सिरका। प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जितना भी चाइनीज फूड आप खाते हो उन सब के अंदर बिना सिरके के वो बन ही नहीं सकता है, ठीक। जो भी आप पैक्ड या केन फूड खाते हो और आपको लगता है उसमें से कोई खट्टा सा स्वाद आ रहा है, तो वो खट्टापन हमेशा और हमेशा सिरके की वजह से होता है। और सॉल्वेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सिरके का कोई ऐसा उपयोग जो तुम मुझे बताना चाहते हो, सो दैट आई कैन ऐड टू द स्लाइड। क्लीनिंग अच्छी होती है सिरके से। क्या होती है? क्लीनिंग। क्लीनिंग सिरके से। चलो लिखो, क्या क्लीन करेंगे अलेक्जेंडर? हम कुछ भी यूटेंसिल्स टाइप हो गए, यूटेंसिल्स क्लीन कर सकते हैं। हॉट वाटर के अंदर। ये वहां से निकल के आए हैं हमारे नुस्खे आते हैं ना, DIY नहीं, नुस्खे में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है तो क्या बोलते हैं कि कोई भी खट्टी चीज जो होती है ना, टमाटर या नींबू, इसको निचोड़ो नहीं। हाँ, इवन आपके ऊपर भी कुछ ज्यादा मैल जम जाए ना तो नहीं होता है नींबू से, तो वो नींबू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, इसलिए तो वो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर मत लेना मुंह पे जाके आज, कल पता चला कल छिले मिले मुझे एकदम क्या हुआ कि मैम कुछ नहीं, वो जो आपने बताया था ना नुस्खा, वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। चलो बच्चे, ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है, कपड़ों से इंक के दाग जो है वो निकालने का काम आता है। और एग्जैक्ट इसी लाइन पर क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में, सिंपल। तो हमें पता तो है कि हमें एसिड यूज करना है, पर फिर हम वहां जाके भूल जाते हैं कि कौन सा एसिड यूज करना है। कई लोगों ने तो HNO3 भी लिखा है, ना रहेगा कपड़ा। और ऐसे दाग तो बहुत अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। टोमेटो सॉस के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा अगर हमें नेचुरल लेदर को ब्लीच करना है, यानी कि उसका कलर जो है वो हटाना है। क्यों हटाना है बेटा? ताकि हम उसे दूसरे और कलर के अंदर डाई कर सके, है ना, उसको और फर्दर टेन कर सके। टोमेटो सॉस में एज ए प्रिजर्वेटिव एसिटिक एसिड भी डालते हैं ना? टोमेटो सॉस में हाँ, ऐसे तो बेंजोइक एसिड भी डालते हैं। बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव है। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछ ले बेटा कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड है, तो फिर आप क्या लिखोगे? चलो बच्चे, अब ये कुछ पूरी की पूरी हमारे पास में टेबल है, तो वो टेबल जो है वो आप बनाएंगे सारे के सारे लोग। बनाओ बेटा। सबसे पहले कर्ड के अंदर लैक्टो, हाँ, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर बदल देता है, इसलिए दूध मीठा होता है और दही कैसी होती है? खट्टी। वेरी गुड। विनेगर और पिकल के अंदर होता है एसिटिक एसिड, ग्रेप और इमली के अंदर होता है हमारा टार्ट्रिक, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। लेमन ऑरेंज। अच्छा, एप्पल जो है ना उसका साइंटिफिक नेम क्या था? नहीं, चलो होमवर्क लिखो, हाशिए पे लिखो, देखो मार्जिन है ना आपकी कॉपी के ऊपर, वहां लिखो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम, हाँ मैं भूलती कुछ भी नहीं। चलो, लेमन, ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं। एक सिट्रस फ्रूट और बताओ बेटा, लेमन और ऑरेंज तो है। आंवला। आंवला सिट्रस कब से हो गया? खट्टा ही होता है। नहीं, खट्टा होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर खट्टी चीज सिट्रस में डाल देंगे। ऑरेंज है बेटा यहाँ पर। ऑरेंज और लेमन के अलावा सिट्रस फ्रूट बताओ। कुछ सिट्रस, नहीं, स्वीट लाइम सुना है? मौसम्बी। हाँ, वो हम लोग सोच रहे थे, मैडम आ ही रहा था, फिर हमको लगा कि नारंगी आ गई है तो रहने दो उसको। इंग्लिश अब लिख ले, चल फिर तो तू इंग्लिश लिख पहले तो, और इंग्लिश की क्लास में ध्यान दे। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन एनडीए के इस साल के पेपर में आया हुआ है।
और इतना बेसिक क्वेश्चन हम लोग बस इतना सा छोड़ के आ गए हैं। क्यों छोड़ के आ गए मैं बताती हूँ। क्योंकि हमको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड निकलता है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मिक एसिड का एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं था। तो ऑप्शन में क्या था? और ये तो हमको पर ही पता था, है ना? यही क्वेश्चन आया था ना एनडीए का एग्जाम। कितने लोगों ने दिया? याद करो। तुमको क्वेश्चन ज्यादा याद होने चाहिए बस। एप्पल का साइंटिफिक नेम मैलिस पिबुला है क्या? डोमेस्टिका है एप्पल का। अच्छा, कुछ भी लोग चलो। डोमेस्टिका यूरिन के अंदर पाया जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं कौन? यूरिक एसिड एज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन एक्सक्रीट आउट करते हैं? और इसी वजह से उन्हें बोला जाता है यूरिकोटेलिक। आप यूरियोटेलिक हो। आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालते हो बॉडी से बाहर? यूरिया। ओके चलो, ऑक्सैलिक एसिड HCl हो गया हमारा, गोल्ड और सिल्वर के लिए नाइट्रिक एसिड। और ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में पूछा गया है, लिखो इसको। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो बनाती है कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन हम लोगों ने नॉन मेटल के साथ में भी पढ़ी थी। नॉन मेटल जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि जब हम उनको पानी के अंदर घोलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एसिड। चलो, लिखा सब लोगों ने? पिक्चर ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा। डन। चलो, सबसे पहला बेस लिखो बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये सोप और डिटर्जेंट दोनों बनाने के काम में आता है और मोस्टली इससे हार्ड सोप बनते हैं। नाउ व्हाट इज हार्ड सोप? मैम हार्ड सोप जिसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं कपड़े धोने का वो साबुन जो कि हम ऐसे बोलते हैं कि कपड़े धोने का काम करता है, वो हार्ड सोप होते हैं। और जितने भी हार्ड सोप होते हैं उनके अंदर हमेशा और हमेशा NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। और सॉफ्ट सोप जो होते हैं जिनसे हम नहाते हैं उनके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? KOH का। ये बात याद रखना। सॉफ्ट वो जो हम सॉफ्टी लोग नहाते हैं जिससे, तो उसके लिए KOH का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH या KOH? ऑब्वियसली NaOH। चलो नेक्स्ट लिखो, MgOH², मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पिंक कलर का फ्लूइड होता है और आपकी HCl की जितनी भी एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और उसके साथ में शुगर के एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से पूछा गया है, सिंपल। या तो इस साल नहीं होगा तो डेफिनेटली पिछले साल के पेपर में जरूर पूछा गया है। पिंक कलर का लिक्विड जो कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा बेस होता है? क्लियर है? इजी। ओके, नेक्स्ट लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग स्लेट लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं।
सो व्हाट इज क्विक लाइम? CaO, बिना बुझा चूर, क्विक लाइम। ठीक, हाँ जी, ये जब हम लोग CaO को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तब बनता है। आप लोगों ने चूने की और वाटर की रिएक्शन सब लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं। क्या रिएक्शन होती है बेटा, बताओ तो मेरे को जरा। पानी उबलने लगता है, धुआं निकलता है। नेचुरल सी बात है। ओके, तो इसको हम लोग कोल गैस को प्यूरिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। कोल गैस क्या होती है? कोई बात नहीं, लिखो। कोयले से जब कोक बनाया जाता है तब बाय प्रोडक्ट में हमको मिलता है कोल तार। ठीक है, बहुत डार्क ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है और आपने कहाँ देखा होगा वो कोल तार? अगर आप लोगों ने से किसी ने भी डामर की सड़क बनते हुए देखी है ना, तो पहले डामर को नहीं, एकदम से डामर को नहीं बिछाते हैं, कई सारी लेयर्स होती है, सबसे एंड में डामर को लगाते हैं। तो एक लिक्विड होता है जो सड़क के ऊपर डाला जाता है, दैट इज कोल तार, और उसके साथ में निकलती है बेटा कोल गैस। तो कोल गैस जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। तो ये दोनों है तो बाय प्रोडक्ट। कोक का इस्तेमाल भी एज अ फ्यूल ही किया जाता है। तो जब कोयले से कोक बनाया जाता है तब हमको ये दोनों चीजें मिलती हैं, और इसको जब हमको क्लीन करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं CaOH का। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। Which base is used to purify coal gas? क्लियर? चलो, एक मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों को याद है, याद है ना? चलो होमवर्क करेंगे फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलिए जी, तो आज की क्लास में कितना होमवर्क दिया हम लोगों ने? 2 रिएक्शन। ओके, 2 ही रिएक्शन दिए ना होमवर्क में? तो नहीं, एक ही। एप्पल और कोल गैस। एप्पल और कोल गैस। हाँ, एप्पल तो बता देंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे गूगल करने में। डोमेस्टिका नहीं, मैलिस। मैलिस। अभी गूगल के अभी आ रही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, करके मुझे बता देना, है ना? फाइन। हाँ जी, होमवर्क क्या था वो मुझे बताओ। यू मिला। अरे बताओ क्या होमवर्क दिया था मैंने, मैं तो भूल गई। ओके, प्रोटीन, अमाइंस और कितने लोग होमवर्क करके लेकर आए? हाथ खड़ा करें। मतलब है नहीं है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। एक ने जाना, एक ने किया है, और बाकी लोग क्यों नहीं करके लेकर आए?